षटतिला एकादशी की कथा। एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान ने भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया और उसे लेकर प्रभु स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान बोले, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे बताइए। उनमें से एक देवस्त्री ने षटतिला एकादशी का महत्व सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है, ना आसुरी है, वरना पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। षटतिला एकादशी का व्रत और कथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करने और पुण्य प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस षटतिला एकादशी इस बार 14 जनवरी 2026 को दिन बुधवार के दिन पड़ रही है। इसे षटतिला एकादशी क्यों कहा जाता है? इस दिन तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत की कथा सुनने से यह व्रत पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।